हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों मैं हूं गजेंद्र सिंह। आईटीआई वर्ल्ड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 एंड फैक्ट्रीज़ अमेंडमेंट बिल 2016 के सैम्पल एमसीक्यूज़ के बारे में। कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ देखेंगे। थ्योरी आप सभी इसमें देख चुके हैं, तो आज हम एमसीक्यूज़ जानेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि एंड तक आप बने रहें, और आपको पसंद आता है तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, और जो चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें ताकि न्यू वीडियोस टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। आपकी कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, इसको हिंदी में बनाने का मेन रीज़न ये है कि मैक्सिमम बच्चे आईटीआई से हैं और हिंदी में ज़्यादा कंफर्टेबल है। तो अगर कोई बीटेक से है जो इंग्लिश में कंफर्टेबल है तो वो कन्वर्ट करके सेल्फ नोट्स बना ले। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। फैक्ट्रीज़ एक्ट 1948 किस वर्ष लागू हुआ? ये आपको थ्योरी में बताया गया था। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। 1 अप्रैल 1949, 23 अप्रैल 1948, 4 अप्रैल 1949 एंड 12 सितंबर 1948। एक्ट का नाम में 1948 है, बस ये लागू 1 अप्रैल 1949 से हुआ था और ये कंप्लीट पूरे भारत में लागू हुआ था। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। इसका आंसर यहाँ दिया हुआ है नीचे। सेकंड है, एक वयस्क कर्मचारी एक दिन में अधिकतम कितने घंटे काम कर सकता है? तो इसमें ऑप्शन है 8, 9, 10 और 12। तो एक अडल्ट कर्मचारी एक दिन में 9 घंटे काम कर सकता है। आंसर दिया हुआ है इसके साथ में। नेक्स्ट हम चलते हैं थर्ड क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन में दिया गया है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 निम्नलिखित के प्रावधान को अनिवार्य करता है। जो ऑप्शन दिए गए हैं इसमें से कौन सा ऑप्शन इसके प्रावधान प्रोविजंस में आता है? इसमें केवल कैंटीन के बारे में बताया गया है, केवल शौचालय, केवल क्रेचेस, या फिर कैंटीन, शौचालय और क्रेचेस सभी इसके अंतर्गत आते हैं? तो ऑप्शन राइट आंसर है कैंटीन, शौचालय और क्रेच, डी, सभी इसके अंतर्गत आते हैं। आपको 3 प्रोविज़न थ्योरी में बताए गए थे, उसी से ये क्वेश्चन है। नेक्स्ट चलिए हम फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के तहत डैश वर्ष से कम आयु के बच्चों को हम रोजगार फैक्ट्री में नहीं लगा सकते। तो इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 12, 14, 16 और 18 वर्ष से कम। तो इसका करेक्ट आंसर होगा 14 वर्ष से कम आयु के बच्चे को हम रोजगार या फैक्ट्रीज में काम नहीं करवा सकते। तो चलिए नेक्स्ट हम फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 अधिनियम में यह अनिवार्य किया गया है कि उसमें अधिक श्रमिकों, कितने से अधिक श्रमिकों को प्राथमिक चिकित्सा कक्ष उपलब्ध कराना होगा। तो इसमें ये हम नंबर सभी को बताए थे, किसमें कैंटीन की सुविधा चाहिए, कहाँ पे फर्स्ट एड की, कहाँ एम्बुलेंस, वेलफेयर और सेफ्टी ऑफिसर। तो ये सारे आपको थ्योरी में बताए गए हैं। तो इसमें पूछ रहा है फर्स्ट एड की व्यवस्था कब करनी होती है हमें। अगर 50 या 50 से ज़्यादा मिनिमम 50 वर्कर्स है तो आपको फर्स्ट एड उपलब्ध कराना अनिवार्य है एज पर फैक्ट्रीज एक्ट। ठीक है, इसमें 250 का भी कुछ आंसर होगा, 500 का होगा, सेफ्टी ऑफिसर रखना होता है, वेलफेयर ऑफिसर। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं सिक्स्थ पे। एक महिला कर्मचारी एक सप्ताह में अधिकतम कितने घंटे काम कर सकती है? तो ये क्वेश्चन घुमाया गया है, महिला हो चाहे पुरुष, सभी वर्कर एक सप्ताह में अधिकतम कार्य 48 घंटे तक हम करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 4 ऑप्शन दिए गए हैं 48, 54, 60, 66। तो इसका राइट आंसर है 48 घंटे। 48 आवर्स एक सप्ताह में अधिकतम, महिला हो चाहे पुरुष, एडल्ट, कोई भी एडल्ट होगा जिसकी एज 18 वर्ष से, जिसने 18 वर्ष कंप्लीट कर लिया हो, 48 आवर्स वो कार्य कर सकता है।
नेक्स्ट है कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाने की परिभाषा क्या है। ये इम्पोर्टेंट है, ये आपको बताया गया था। इसमें दो चीज़ें हैं, यदि 10 या 10 से अधिक कर्मचारी कार्यरत हो और वो लास्ट 12 मंथ से 10 से ज़्यादा कर्मचारी है और पावर विथ पावर से वो फैक्ट्रीज रन कर रही है, या फिर 20 या 20 से ज़्यादा कर्मचारी हो, मिनिमम 20 हो और लास्ट 12 मंथ से वो काम कर रहे हो और वो विदाउट पावर से चल रही हो। तो चलिए ऑप्शन देखते हैं इसमें कौन सा। इसमें ऑप्शंस में 10 और 5 दो ही ऑप्शन दिए गए हैं। ए में जैसे कोई भी फैक्ट्री जिसमें 10 या 10 से अधिक श्रमिक काम करते हैं और जो मैकेनिकल एनर्जी से चलता है। दूसरा है 5 या 5 से अधिक और जो मैकेनिकल एनर्जी से चलता है। सी है 10 या 10 से अधिक जो शक्ति से चलता है, पावर से चलता है, इलेक्ट्रिसिटी से चलता है। तो राइट आंसर होगा सी, 10 या 10 से अधिक और विथ पावर विथ इलेक्ट्रिसिटी से रन करता है। ठीक है, तो नेक्स्ट हम देखते हैं 18 नंबर। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। न्यूनतम आयु बताया जा चुका आपको 14 वर्ष होनी चाहिए। राइट आंसर है बी। नेक्स्ट है कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे का, जैसे ऊपर क्वेश्चन दिया गया था महिलाओं के लिए एक सप्ताह में कितने घंटे, तो सेम आंसर इसका भी होगा 48 घंटे एक सप्ताह के अंदर मैक्सिमम करवा सकते हैं। ये विदाउट ओटी है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 11 से 20, 11 से 20 जो सेक्शंस दिए गए हैं उसमें स्वास्थ्य से संबंधित कौन से प्रावधान वर्णित है। तो इसमें ये जितने भी ऑप्शन है, साफ सफाई, धूल और धुआं, वेंटिलेशन, टेम्परेचर, प्रॉपर टेम्परेचर, ये सभी 11 से 20 के बीच ही आते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11th। कारखाने में काम करने वाले श्रमिकों के लिए कौन सी सुरक्षा सुविधाएं अनिवार्य है। तो सेम इसमें भी जैसा कि हमने फैक्ट्रीज एक्ट थ्योरी में पढ़ा था, प्राथमिक चिकित्सा, फर्स्ट एड केंद्र, सुरक्षात्मक उपकरण, स्वच्छ पीने के पानी और बहुत सारी चीज़ें थी। तो इसमें ये उपरोक्त सभी चारों ऑप्शन होंगे। ये सभी सुविधाएं वर्कर्स के लिए होनी चाहिए। इसको सब फैक्ट्रीज एक्ट के द्वारा रेगुलेट किया जाता है। नेक्स्ट है फैक्ट्रीज अमेंडमेंट बिल 2016 में प्रति सप्ताह अधिकतम अनुमत ओवर टाइम घंटों को बढ़ाने का प्रस्ताव है। तो ये जो घंटे बढ़ाए गए हैं वो किस हिसाब से, मतलब वीकली है, मंथली है, 2 महीने में है, सप्ताह में है, 3 मंथ में है, वर्ष में है। तो आपने पढ़ा था संशोधन बिल, उसमें दिया गया है कि 3 मंथ्स में जो घंटे मिनिमम दिए गए थे उनकी संख्या बढ़ाई गई थी। तो इसका करेक्ट आंसर होगा तिमाही, 3 मंथ में। नेक्स्ट है 13 नंबर। कारखाना संशोधन विधेयक बिल 2016 का उद्देश्य अधिक नियम बनाने की शक्तियाँ प्रदान करता है। तो ये किस किस को शक्ति प्रदान करता है, तो ये सेंटर और स्टेट दोनों सरकारों को पावर देता है संशोधन का। ठीक है, तो राइट आंसर होगा इसका केंद्र और राज्य सरकारें बोथ, दोनों। तो नेक्स्ट हम चलते हैं 14 पे। कारखाना अधिनियम 1948 के अनुसार कारखाना परिसर को कितने वर्षों बाद उसकी कलर और नवीनीकृत उसको किया जाना मैंडेटरी है। तो एक्ट के अनुसार आपको बताया गया था हर 5 साल के अंदर हमको कलर या उसको नवीनीकृत रिनोवेशन किया जाना अनिवार्य है। तो इसमें ऑप्शन दिए गए देखते हैं, हर 5 साल में, हर 2 साल में, हर 10 साल में या सालाना। तो राइट आंसर होगा 5 वर्ष, हर 5 साल में कलर करना अनिवार्य है। तो नेक्स्ट देखते हैं कारखाना अधिनियम 1948 की धारा 2 के अनुसार वयस्क किसे, एडल्ट किसे कहा जाता है। तो एज के बारे में सभी बताया गया है, एडल्सेंट क्या होता है, एडल्ट क्या होता है, यंग क्या है, चाइल्ड क्या है, सभी की अलग अलग एज डिफाइन की हुई है। तो ये थ्योरी में आप कंप्लीट देख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर एडल्ट के बारे में पूछ रहा है, तो जिसने 18 वर्ष पूरे कर लिए हों,
18 वर्ष कंप्लीट हो गया तो वो वयस्क कहलाएगा। ठीक है, तो ये बस सैम्पल MCQs बताए गए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप जो टॉपिक दिए गए हैं उस पर सेल्फ MCQs भी प्रिपेयर करें, नोट्स बनाएं। ठीक है, तो चलिए आगे नेक्स्ट 16 क्वेश्चन देखते हैं। फैक्ट्रीज एक्ट 1948 के अधिनियम की उपधारा सेक्शन 2 सब सेक्शन 2 के अंतर्गत प्रदान किया गया फिटनेस प्रमाण पत्र कितने महीनों के लिए वैलिड होता है? जो भी वर्कर फैक्ट्रीज में आता है तो उनको फिटनेस कॉम्पिटेंट सर्जन से, मेडिकल ऑफिसर से फिटनेस बनवा के ही ज्वाइनिंग होता है, उनका गेट पास वगैरह प्रोसेस होता है। तो इसमें पूछा गया है कितने महीनों के लिए वैलिड होता है। ऑप्शंस दिए गए हैं 12, 10, 6 और 24 महीने। तो राइट आंसर होगा ये 12 महीनों के लिए वैलिड होगा। नेक्स्ट देखते हैं 17 कारखाना अधिनियम 1948 में कल्याण वेलफेयर प्रोविज़न के तहत किसका उपयोग नहीं है? तो ये मैंने आपको बताया गया था, इसमें फैक्ट्रीज एक्ट 1948 में 3 प्रोविज़न है, हेल्थ, सेफ्टी और वेलफेयर। ठीक है, तो ये तीनों में जो भी पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, बुलेट पॉइंट दिए गए हैं, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जो चैप्टर फर्स्ट है सिलेबस के अकॉर्डिंग, इसमें आपके 20 to 40 क्वेश्चंस आते हैं MCQ। उसमें से जो ये टॉपिक हम कवर कर रहे हैं, मिनिमम 2 या 3 क्वेश्चन जो भी पेपर हुए हैं लास्ट में उसमें आए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो ये सैम्पल क्वेश्चंस दिए गए हैं उसके साथ साथ आप जो भी कंटेंट जिससे भी आप स्टडी कर रहे हैं, चाहे वो ऑनलाइन माध्यम हो, चाहे कोई बुक्स रिफ़र कर रहे हो, तो उससे भी आप MCQs, इम्पोर्टेंट MCQs सेल्फ नोट्स बनाएं और ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रिपेयर करें और रेगुलर उसको रिवाइज करते रहें। और हो सके तो मॉक टेस्ट भी आप वीकली ट्राई करें कि आप कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो, कितने नहीं। वीकली आप मॉक टेस्ट ज़रूर दें, ताकि इसमें जैसे निगेटिव मार्किंग है, सभी को पता है 1/3 निगेटिव मार्किंग है, तो उसमें मॉक टेस्ट दिए रहेंगे तो आपको कॉन्फिडेंस आएगा और जो क्वेश्चंस आपको नहीं आएंगे वो आप उसको छोड़ पाओगे, ताकि जितने क्वेश्चन आपने सही किए उसके अकॉर्डिंग आपको नंबर मिल सके और निगेटिव मार्किंग की वजह से वो नंबर आपके कम ना हो। तो ये ऑप्शंस देखिए 17 का ए पीने का पानी, बी कैंटीन की सुविधा, सी प्राथमिक चिकित्सा। तो इनमें से वेलफेयर में कौन सा नहीं आता है? क्रेच भी दिया है, डी। तो जो पीने का पानी दिया गया है फर्स्ट, ये वेलफेयर जो कल्याण का प्रावधान है, प्रोविज़न है थर्ड, उसमें नहीं आता। पीने का पानी आता है हेल्थ प्रोविज़न जो दिया है उसमें पीने का पानी के बारे में बताया गया है। तो इसका राइट आंसर होगा वेलफेयर प्रोविज़न में इनमें से पीने का पानी नहीं आता है। पीने के पानी संबंधित इम्पॉर्टेंट पॉइंट बताया गया था उसमें। जैसे फैक्ट्रीज मान लो पंजाब में है, तो लोकल लैंग्वेज में उसमें ड्रिंकिंग एक इंग्लिश तो लिखा ही होना चाहिए ड्रिंकिंग वाटर, उसके साथ साथ जो वर्कर्स समझ सकें, लोकल वर्कर्स समझ सकें, तो उसमें पंजाबी में भी लिखना अनिवार्य होता है। जैसे राजस्थान में कोई फैक्ट्री है तो इंग्लिश ड्रिंकिंग वाटर के साथ साथ हिंदी में भी लिखा होना अनिवार्य है। ठीक है, नेक्स्ट हम 18 क्वेश्चन पे आते हैं। कारखाना अधिनियम 1948 के तहत कितने कर्मचारियों पर सेफ्टी ऑफिसर की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य है? तो ये आपको बताया गया था। इसमें ऑप्शंस दिए गए हैं 1000 से अधिक कर्मचारी, 500 से अधिक कर्मचारी, 250 से अधिक कर्मचारी और 150 से अधिक कर्मचारी। तो इसका राइट आंसर है 1000 से अधिक कर्मचारी होने पे आपको 1000 कर्मचारियों पे एक सेफ्टी ऑफिसर होना मैंडेटरी है। ठीक है, और 500 से अधिक होता है तो आपको वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट करना होता है। 250 से अधिक होता है तो आपको कैंटीन की फैसिलिटी देनी होती है। 150 से अधिक होने पर आपको रेस्ट रूम लंच की सुविधा देनी होती है। ठीक है, तो ये आप थ्योरी में और ज़्यादा देखना है। ये कुछ सैम्पल MCQs बताए गए हैं। अब कुछ इम्पोर्टेंट सेक्शंस के बारे में लिखा गया है।
जैसे इनमें से डायरेक्ट पूछता है या तो इनका मिलान करो या कुछ डायरेक्ट पूछ लेता है कि सेक्शन 6 के अंतर्गत इन दिए गए ऑप्शंस में से क्या आता है। तो फर्स्ट जैसे है सेक्शन 6 जो फैक्ट्रीज एक्ट 1948 की धारा 6 है, सेक्शन 6 के अंतर्गत अंडर क्या आता है, अप्रूवल लाइसेंसिंग एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ फैक्ट्रीज सेक्शन 6 के अंतर्गत आता है। सेकंड है सेक्शन 18 में आता है अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। तो सेक्शन 18 में अरेंजमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर के बारे में दिया गया है। मेंटेनेंस ऑफ बिल्डिंग के बारे में जो हमने देखा था कि 5 साल में एक बार इनोवेट करना होता है, कलर करना होता है, और भी अधिक जानकारी ये सेक्शन 48 में दिया गया है। प्रोटेक्शन ऑफ आइज के बारे में सेक्शन 35 में, जैसे इसमें इंडस्ट्री के अकॉर्डिंग गॉगल्स लगाना है किस टाइप का, ये सारी चीज़ें हैं सेक्शन 35 में है। फिफ्थ है एनुअल लीव और वेजेज के बारे में डिटेल में जो दिया गया है सेक्शन 79 में दिया गया है। तो इस प्रकार के कुछ इंपॉर्टेंट सेक्शंस है। टोटल आपको बताया गया था 120 धाराएं हैं इसमें कारखाना अधिनियम 1948 में। तो उनमें से कुछ कुछ इम्पोर्टेंट है। तो आप इसके अलावा कुछ अन्य इम्पोर्टेंट जो सेक्शंस धाराएं दी गई है स्वयं भी लिख के उसकी प्रैक्टिस करें। तो इस टॉपिक पे आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट में हम क्या जानेंगे, नेक्स्ट में भी डिस्कस करेंगे अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के बारे में। हिंदी में इसको प्रशिक्षुता अधिनियम 1961 कहा जाता है। तो ये जैसे ग्रुप इंस्ट्रक्टर की भर्ती आईटीआई के लिए है, आईटीआई में आपका काम रहेगा, तो इसमें ये अप्रेंटिसशिप एक्ट बहुत इम्पोर्टेंट रहता है, क्योंकि जो भी आईटीआई होल्डर है पास आउट होते हैं तो उनको अप्रेंटिसशिप का ऑप्शन दिया जाता है कि 1 ईयर निकलने के बाद वो ऑन जॉब ट्रेनिंग कर सके। तो इसके हमें एनएपीएस पोर्टल एक है गवर्नमेंट का, उस पर सभी स्टूडेंट्स का जो स्टडी कर रहे हैं या पास आउट है आईटीआई से, उनका हमको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन के माध्यम से रजिस्ट्रेशन इसमें जो भी इंडस्ट्रीज होती है उनका भी रजिस्ट्रेशन होता है। तो जो भी बच्चा जहाँ नियर बाई अप्रेंटिसशिप के लिए ऑप्शन होगा उसमें, तो उस कंपनी में रजिस्टर करके वहाँ से वो अप्रेंटिसशिप कर सकता है और डायरेक्ट जैसे ऑन जॉब ट्रेनिंग फैक्ट्रीज़ में कैसे क्या नियम होते हैं वो सीख सकता है। और अभी ये अप्रेंटिसशिप जो भी होते हैं अनुभव में भी काउंट होने लगा है, ये एक्सपीरियंस में भी काउंट होता है, पहले ये एक्सपीरियंस में काउंट नहीं होता था। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताएं, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और रिक्वेस्ट है कि जो भी आपके साथी जीआई की तैयारी कर रहे हैं उनको लिंक शेयर करें, ताकि जीआई के बारे में जो भी जानकारी है उनको भी मिल सके। थैंक्स फॉर वाचिंग। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगली बार अप्रेंटिसशिप एक्ट 1961 के साथ। थैंक्स।